वज्रव्याचरणम आयरियाणम आयरति सुतनानवतिसेनम वज्जायणम धीरयणम वनपालनयणम सबसमम निष्कालम जमे जमे वंदनम समय दुख कोकम कोवलम सुगैवन्नम समायमन्नम जयवन्नम नमो अनंतां नमो कृष्णां नमो वायुयां नमो ज्ञानं नमो रोहि संसारम देवदेवादि महावीर भगवान की जय, गौरीश्वर बाबुली भगवान की जय, कपिलदेव भगवान की जय, बादासांग वही जन्मानी माता की जय, कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय, विशेष जी के समाचार चातुर्य की आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, कश्यपी पठानी आचार्य श्रमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रमणी आचार्य प्रशिष्ट सागर जी महाराज की जय, तीन करुणा कुमार प्रज्ञा है बाली सागर जी महाराज की जय, समस्त गुरु संघ की जय। हाँ आशीर्वाद, अब आशीर्वाद है, बात समय भगवान मत करो, पंडित जी किताब दो आदि उनकी वृंदावन कवि की पूजाओं का, इसमें कौन सी है वृंदावन कवि की पूजा, ये देखते हैं इसमें है क्या है। अलग अलग पूजाओं में किताबों में अलग अलग पूजाएं छाप दी, हम लोग कितने परेशान, वृंदावन की नहीं है उनकी पूजाएं आज ना 300 पर वो बदल जाएगी, विश्व वृंदावन की है। इसी में है ना अपने वाली 301 में है, वृंदावन की है। हाँ वृंदावन का लिखा है कवि वृंदावन दास। हाँ चलो ठीक है। ना विनाय मरदेव की नंदन परम पूज्य रसबे स्वयं देव जो पिता नाज देवी करे सुर सेव जो कनक वरण तन तुंग धनुष पन सत तनो प्रभा सिंधिताई तिष्ठम दुख नयो। ये है वृंदावन की। वृंदावन कवि की चाहिए ना दादू। अब वृंदावन अभी क्या है कि अलग अलग कवियों की है ना, तो कितने नंबर के हैं? 301 है, तो हम इसी में निकाल लेते हैं ना, तो सुनेंगे और लोग क्या करेंगे। कौन सी? ये नहीं है वृंदावन कवि की चाहिए, बस सीधी बात ये है। ये देखो लिखा कविवर वृंदावन, जिनेश्वर दास की हैं और उनकी हैं, ध्यान उनकी अलग अलग हैं, तो ये हमें चाहिए वृंदावन कवि की। वृंदावन दास लिखा हुआ है। हाँ चलो ठीक है। हाँ बेटा, पूजन पाठ प्रदीप में 411 पेज नंबर 3। पूजन पाठ प्रदीप में 411 पे है, निकाल लीजिए, और जिनके पास जैसी किताबें हों उनका वैसा प्रयोग करिए, और नहीं है सुन लीजिए बस, और जो कठिन शब्द हैं वो उनको लिख लीजिए। परम पूज्य वृषभेश स्वयं भूदेवजू पिता नाभि मरुदेवी करें सुर से विजू कनक वरण तन तुंग धनुष पन शतनो कृपा सिंधु इत आय तिष्ठ मम दुख हनो। परम पूज्य, पूज्यों में भी परम श्रेष्ठ पूज्य हैं आप, और वृषभेश, वृषेश यानी तीर्थंकर, वृष यानी धर्म, धर्म के ईश यानी तीर्थंकर, और कौन है? स्वयंभू हैं, आपको किसी ने बनाया नहीं, आप अपने आप धर्म के वो बने हुए हैं, स्वयंभू। तो वृषभेश का अर्थ क्या है? वृषभेश का अर्थ क्या हुआ? तीर्थंकर। तीर्थंकर, हाँ नमस्कार है जी। हाँ ऋषभ, ऋषभ कहते हैं ऋषभ, यह है वृषभ, वृष यानी धर्म। अरे बीच में नमोस्तु मत बोला करो, क्लास चलती है। एक क्लास में है नमोस्तु नहीं बोलना है, कल से दंड मिलेगा, उसका ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ टाइम से आके बैठो।
जो विद्यार्थी टाइम से नहीं आते उसे दंड मिलता है, क्योंकि वो दंड हो जाते हैं, वो दंडों को दंड दिया जाता है। तो यहां पर विशेष शब्द का अर्थ है तीर्थंकर। ऋषभ, ऋषभ को कहते हैं आदिनाथ, लेकिन यहां वृषभ है, वृषभ। पिता आपके नाभिराज हैं, मातृरा देवी हैं, मरुदेवी माता जी हैं। करें सुर सेवजू, सुर यानी देवतागण आपकी सेवा करते हैं। कनक वर्ण, आपकी जो है कनक यानी सोने के समान कलर वाले तन, तन का रंग कैसा है, कनक के वर्ण। और तुंग, ऊंचाई, धनुष 500 धनुष ऊंचाई। बहुत बढ़िया। इस प्रकार कृपा सिंधु इत आई, कृपा सिंधु, देखिए आप उनको कह रहे थे आओ, किसी को कहते हैं ना लड़ाई करना, वैसे आप मैं बताता हूं। तो अपन भगवान को बुला रहे हैं और बता रहे हैं क्या अपना दुख, क्या कहते आके सुन तो लो हमारा दुख। ये भक्ति मार्ग है। हम शुरू से आपको बोलते हैं कि पूजन सिद्धांत मार्ग नहीं है, पूजन भक्ति मार्ग है। आप अपने मन से मंदिर में बैठकर भगवान को खूब गाली सुनाइए। जो भगवान को गाली देना सीख जाता है वही भगवान बनता है। लो तू करके बोलते हैं, क्या मतलब है? गाली देते हैं। अब मेरी बार है, तुमने क्या बोलते, श्रीपति करना, श्रीपति जिनवर करना यतन दुखनन तुम्हारा बाना है, मत मेरी बार बार करो मुझे। अब मेरे लिए क्यों देरी कर रहे हो? आपने उतने लोगों को दे दिया, एक गांव पति जो हो गए सो भी दुखिया दुख हो गए। तुम तीन भवन के काहे, आपके तीन भवन के स्वामी हो, हमारी इतनी सी बात नहीं सुनते हो। एक तो गाली देना है, और गाली देना क्या है? गाली देना क्या वो गंदी चीज ही है क्या? हाँ तो देना तो सीख जाए भगवान को गाली, कल्याण हो जाएगा। जो भगवान से लड़ाई करते उनका ज्ञान जल्दी होता है। कमठ ने उससे लड़ाई कर ली, प्रार्थना से कल्याण हो गया। 10 गो भले लड़ा पर बाद में तो चला ही गया। कृपा से गुरुदेव, ये तुंग का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तुंग, यहाँ पे लिखा है ना कनक वर्ण तन तुंग, और तनो ऊंचाई, ऊंचाई, और तनो तनु शरीर, शरीर जी। बुढ़िया का नाम तो तनु है ना, मीनू जी महाराज जी। हमने सोचा मुनि मीनू पूछ रही है। तनु माने शरीर और तुम माने ऊंचे। अब बताओ, ये छोटे छोटे शब्द भी तुम लोग पढ़ रहे हो, हमें भी नहीं आते थे, हमने तुम्हें पढ़ा पढ़ा के सीखे। वास्तव में हम लोग बहुत पीछे, पूजा ही नहीं आते तो क्या नहीं। अरे दुनिया भर के सिद्धांत की बातें करेंगे, ऐसा लगेगा सारी दुनिया के विद्वान नहीं, और डर जाते। आपन तो, हम तो डरते नहीं। इनको एक आध घुमा के ऐसी बात डाल देते, वो अपनी गाड़ी निकाल ले रहा है। हमने बताया ना, हम बुंदेलखंड में घूमे, विद्वानों की गांव, एक गांव में गए, बड़े बड़े विद्वान चर्चा करने वाले। हमने कहा हो सकते चंदन चंदन मठ का अर्थ बताओ, और धवल मंगल गान पर अटक गए। तो कहाँ अटक जाए ये लोग, कुछ नहीं। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थ को। इतनी तल्लीनता आपके अंदर होना चाहिए कि शब्द आकर के आपके कान में आवाज दें, और ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। हमारे पास विश्व के इतने सारे कोश हैं। कोश, जब भी कोई एडवर्टाइज आती है ना कोश की, सब कुछ हम जरूर मंगाते, और साल में एक आध बार है कहते उसको एक आध सबको देखो।
देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभिधान राजन कोश और ये सब जितने भी हिंदी के, अंग्रेजी के, गुजराती के और कन्नड़ तो नहीं उधर गए थे, तो वो थी थोड़ी सी लेकिन गुजराती, मराठी, हिंदी, शब्दकोश रखने का मुझे बहुत, व्याकरण की बहुत सारी किताबें हैं। संकलन करते हैं। आप कृपा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा कष्ट से निकलती है, ये ध्यान रखना। क्या कहें सीख गुरु करुणाधार। दूसरे के दुख को देख करके स्वयं का दुख याद आ जाए, क्या करुणा। दूसरे के दुख को देख करके स्वयं का कष्ट याद आ जाए कि ऐसी तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ हुई थी, अब ऐसी तकलीफ हमने कैसे दूर की थी, उसका उपाय हमारे पास है। वो उपाय हम दूसरे को बताते हैं। तो कहें सीख गुरु करुणाधार। महापुरुषों का जन्म करुणा से होता है और हम सबका जन्म वासना से हुआ। तीन लोग के प्राणियों का कष्ट कैसे दूर कर दूं, ये भावना से तीर्थंकर बनते हैं। तो कष्ट से करुणा जो है, जो अंदर में कष्ट का उत्पन्न कर दे, उसका दुख दूसरे का दुख स्वयं का दुख लगने लगे, उसको कहते करुणा। और करुणा में जो आंसू आते हैं, अब अम्मा सुन लो, करुणा के आंसू आते हैं ये कोर से, किनारे से, आंख के किनारे से जो करुणा के आंसू आते हैं, आंख के किनारे से। शोक के आंसू आते हैं नाक के पास से, और घड़ियाली आंसू आते हैं बीच से। घड़ियाली दिखावटी, बनावटी, बीच से। बेटा, जो भावों का इंप्रेशन होता है वो आंखों पर आता है। कैसे भी हो बेटा, कैसे भी हो, तेजी से हो, दिखावटी हो, बनावटी, उनकी तीनों की धाराएं अलग अलग। करुणा के आंसू, हाँ बिल्कुल, वो उसका जो है एंगल बदल जाता है ना, दृष्टिकोण, अंदर का अभिप्राय बदला हुआ है, दृष्टिकोण बदला हुआ है। मराठी भक्ति के आंसू कहाँ से आते हैं? वही वो जरी से, इधर से, किनारे से। करुणा है, भक्ति है। हाँ हाँ, चेक कर लेना। आप बिहार कर रहे हो, कोई सामने वाला होता हो तो मेरी बात सुनो, आप बिहार कर रहे हो, आपके श्रद्धालु खूब दूर है और आपकी आंखों में आंसू आए तो पता लगा ना कि कहाँ से आए। हमारे तो आ जाते हैं। नहीं, वैसे नहीं आते। नहीं नहीं नहीं, यदि कोई वास्तव में अहोभाव से है तो हमारे आंसू आए। दिखावटी पे हमने ऐसी मेरी नखरे दिखाती है बाइयां, मेरी रोटियां, हम ये नहीं करेंगे ना, वो नहीं करेंगे, आ नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, फलाना, तुम कुछ भी करो, खूब रो, मुंह पटक के रो, हम उसमें नहीं पकड़े। हमारे जीवन में 2 या 3 बार ऐसे आंसू आए। हाँ, कोई जो कर्मात्मक सीख होते हैं, जो त्याग और समर्पण के सीख होते हैं, उसमें मेरे आंसू आ जाते, कुछ भी। एक वो नाटिका दिखाता है, एक वो संजय साजन, वो टीकमगढ़ का है, वो माँ बेटे का संवाद दिखाता है। वो माँ उसको पढ़ा लिखा के अच्छी बड़ा कर देती फिर प्रेम का, तो माँ का हृदय लेके आओ, वो लेके आता है। उसको दृश्य को देख करके अपने आप हुआ।
हाँ, तो क्षमा सागर जी बहुत करुणा में व्यक्ति थे। इंदौर में जब उनका चतुर्मास हुआ था क्षमा सागर जी का, तो लोग बोलते थे ऐसा एक भी प्रवचन नहीं होता है उनका कि लोग रोते नहीं हो, ऐसी करुणा भर जाती थी। वो तो रोते थे, लेकिन जो जनता थी ना पूरी, वो सब टप 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 ऐसा मतलब करुणा प्रवचन होता था। वो भी लगभग पद्म पुराण का कोई प्रसंग है, यदि वो वर्णन करेंगे तो अंदर करुणा आती है, और वो करुणा जो है उसका एंगल ही है। हृदय में बस गई महाराज जी। जिसे बोल रहे हैं ना रतनलाल जी, जैसे पद्म पुराण पढ़े तो करो, तो वो क्या हो गया, फीलिंग में पूरी समा गई ना, समा तो वो समा गई, तो वही नहीं दृश्य जो है। आप देखिए जब करुणा से जो जीव रोते हैं, उनकी उसको सुन करके उधर जीव रोने लगे। जब सीता ने विलाप किया ना, कितना सुंदर वर्णन है। ऐसा नहीं है, रोते हैं सारे माता जी बहुत कठोर है, बैराग नहीं है। जैसे कभी कभार किसी माता जियों के विषय में सुनने में आता कि गुरु महाराज से लड़ने तो बहुत रो रहे थे लोग, मतलब मजाक टाइप की भी बात कर। नहीं ऐसा नहीं है बेटा। हम अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं। हमारे गुरु महाराज की समाधि में सीकर में सब पूरे संग रो रहे थे, माता जी ने, महाराज ने, वर्धमान जी ने, फलाना हम लोग रोए नहीं। हाँ, हम नहीं रोए। अरे हम क्यों रोए, हमारे गुरु ने उस तपस्या का फल प्राप्त किया है, हम क्यों रोए, हमें तो खुशी होना चाहिए। हमने हाँ, हम रोए कब, जब हमारे शिक्षा गुरु चले गए। और कब रोए, जब उनके संस्कार करके आ गए और शाम को शुद्धि कर रहे थे, गर्मी का टाइम था, हाथ मुंह धोए ऊपर गए, एकदम अंधेरा जैसा छा गया कि अब मेरे जीवन का क्या हो। अभी तक तो बड़े थे, हम छोटे थे, उम्र ज्यादा नहीं, तो हमारा क्या होगा, कैसे क्या रहेंगे। लेकिन अंदर से इतना आत्मबल था कि बेटा तुम चिंता मत करो, गुरु तेरे साथ। दो शक्तियों को मेरे हमेशा मैं अपने पास अनुभव करता हूँ, एक गुरु का आशीर्वाद, दोनों जिनवाणी की कृपा। दो शक्तियां मेरे पास बिल्कुल हर समय ऐसे, जैसे बॉडीगार्ड रहती ना, ऐसे मेरे साथ। इसीलिए हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हम तैयार रहते हैं। कैसी परिस्थिति आ जाओ, समाज की, सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, कैसे भी आ जाओ, अपने आप अंदर से घबराते नहीं हो, एकदम शक्ति ऐसी रहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता। हाँ, सब तुलात्मा की, क्योंकि विशुद्धमती माता जी की वो शिक्षा गुरु थी, वही अपनी सपनावादी। हाँ, वो कोटा के आसपास है, देवली में। बस अभी ज्ञानमती बची है, अभी बाकी जितनी मती बची पड़ी वो है, अच्छी है, विदुषी है, लेकिन उतना प्रभाव सामाजिक का जितना ज्ञानमती, सुपार्श्वमती, विशुद्धमती इन्होंने प्राप्त किया। विजयमती ने अब बहुत पुरानी दीक्षा है। हाँ, नहीं तो 50 साल भी, 50 से भी ज्यादा हो गए उनके, 53 साल हो गए दीक्षा के। 50 में मनाया था 18 टूट जाता तो कमजोर हो जाता। पर जैसी सैद्धांतिक विदुषा इन लोगों की है माता जी में आता हूँ। फिर उसके बाद जिनमती थी और हमारी आदिमती थी, माने साधना भी थी और ज्ञान भी था। जीव कांड, कर्म कांड की थी, कर्म कांड वो शिव सागर महाराज, जिनमती और आदिमती दोनों शिव सागर महाराज। वो विषय हम आपको बताएंगे। ये तो सब वैकल्पिक है उसके, ये इसी परंपरा के थे।
प्रतिमा व्रत शुद्ध त्याग एगोप्रीत चंद्रसागर वीरसागर इनसे प्राप्त की है। क्षुल्लक दीक्षा आचार्य वीरसागर महाराज के लिए टाकाटू गुजरात में यही पास में हाँ, वो ही हमने कहीं शायद पढ़ा था। है। फिर वो थोड़ा सा अब घसाए रहती ना इधर उधर भागने की, तो वो सब वो परंपरा से हमने मतलब ऐसा पढ़ा था, उसमें ये हम आपको वो प्रमाण दे सकते हैं। मेरे पास अभी रखे 3 कार्टून रखे मेरे पास, वो प्रमाण दे सकते हैं कि आचार्य शांतिसागर महाराज के आदेश से ही आदि सागर अंकलीकर महाराज रहते थे, उनके ही आदेश में सारा काम होता था। ये आदि सागर अंकलीकर जो है अंत्यवासन के शांतिसागर महाराज थे। अंत्यवासन जानते हो, शिष्य किसी का हो लेकिन उसका नाम नहीं बदल करके उनके अंतर थे आ जाते हैं, वो अंत्यवासन कहलाते हैं। सन 1937 के अंक का एक हमारे पास नहीं, वो दीक्षा में तो छोटे थे। इनकी 14 में उनकी दीक्षा हुई और शांति सागर की 15 में क्षुल्लक दीक्षा हुई। पर जो बोरगांव कर थे वो 7 दिन वाले तपस्वी थे और उनकी ही वो देव गंगा दूध नदी पार कराए, वो उनसे पुराने थे बोरगांव कर वाले। उसका भी प्रमाण है मेरे पास। हम बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते, लेकिन अब ठीक है, जो संवाद हो गए तो हो गए, उनके लिए कोई अपन करते नहीं। और भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, कोई ढूंढने वाले कौन क्या वो करता है। अब कोई को मान लो न बुआवियर बचावे न बुआरा बचावे, तो सत्य कौन बोलने को तैयार है? सत्य हमने हमारे पास इतने हमारी व्यक्ति हम क्या बोल रहे हैं? हम स्वयं हमारे सन्मत सागर महाराज के सामने बैठ करके यदि कोई बोल सकता तो हम था सामने बोला, महाराज जी ये क्या से पहले, महाराज जी मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, लोग करते, इतना जवाब था। ये विजयमती माता जी को मैंने कहा, अरे हाँ हुआ होगा, बस इतना करते, इसके वो भग जाते, जवाब ही नहीं देते। तो सत्य है तो जब प्रमाण दो, आप जबरदस्ती किसी को कुछ ही बनाते हो। आपके श्रद्धान के लिए आपको हम प्रमाण बता देंगे। हम आपके श्रद्धान को कोई किसको भी मानता है, हम उसकी कभी नहीं करते। तो वो जो देखो आचार्य पद तो इनको ही पहले दिया है, चतुर्विद संघ की स्थापना इन्होंने, निर्दोष परंपरा उनके गुरु ने है, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया 1925 में श्रम बिल्कुल में। वहां से आने के बाद ही कुंभोज में चातुर्मास हुआ, तो आदि सागर अंकलीकर महाराज के संग में आ गए और वही संघ में बैठे हुए नीचे। और 1925 की चातुर्मास की उसमें दिया है, और दशहरे पर 1 साल हो गया था, उस दिन फोटो खींची कुंभोज बाहुबली की, तो वो फोटो हमारे पास 1925 की। चल रहा है, पर क्या करेंगे बेटा, ज्यादा करने से कुछ नहीं। लेकिन भविष्य जो है क्या है कि मतभेद तो थे हैं और रहेंगे, लेकिन मनभेद ज्यादा हो। मतभेद होने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, महावीर जी तक कुछ नहीं था बेटा, महावीर कीर्ति तक कुछ नहीं था। हमारे स्वयं दीक्षा गुरु धर्म सागर जी महाराज ने महावीर कीर्ति महाराज के पास चातुर्मास किया था। वहाँ कालू, आनंदपुर कालू नागौर में चातुर्मास हुआ था। तो शिव सागर जी महाराज का चातुर्मास ब्याह हुआ, और धर्म सागर जी, पदम सागर जी, सन्मत सागर जी, 4-5 महाराज थे, वो संघ से निकल करके वहाँ गए। वहाँ उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया, तंत्र मंत्र भी पढ़ा, तबला जी पढ़ी, और सुपार्श्वमती, सब लोग हमारे यहाँ ऐसा नहीं इस परंपरा में किसी को माना नहीं। ज्ञानमती माता जी और सुपार्श्वमती माता जी सब महावीर कीर्ति महाराज को बहुत आदर करती, ये की मानते थे। और महावीर कीर्ति महाराज हम लोग में भेद नहीं करते। ये तो विमल सागर जी ने भी भेद नहीं किया, बस एक ही व्यक्ति से भेद शुरू हुआ, माता जी बेवजमती हो, इनके प्याला बनने के चक्कर में हुई हो, बाकी कुछ था ही नहीं। जितनी समाचार बनी है सन 20 से लेकर के हमारे पास सन 50 तक, कहीं भी उसमें आचार्य नहीं लिखा। भाई समाचार बनी में तो आचार्य लिखते,
एक हाथ में तो लिखते, चलो मुझे लिखते थे, हमारे नाम में भी कभी कोई आचार्य लिखते थे। तो ठीक है, उस पद का वर्णवाद कर रहे हो वो किसी व्यक्ति, चलो जो कुछ है इस बात में बेटा अपन समय को कुछ ऐसी समाधान हो, ठीक है ये तो सुन रहे हैं चलिए सुना दिया, लेकिन कुछ ऐसे समाधान आउटलाइन नहीं वो तो नहीं हमने नहीं देखी। किस संदर्भ में? इसकी परंपरा हाँ हाँ रवि सागर, हाँ हमारे गुरु भाई थे। हाँ नहीं हमारे यहाँ कोई किसी को गाली नहीं दी, और उनके यहाँ हम आपको हमारे पास हमने सबको बात करी। मैं बोल दूं क्या? नहीं मटर खाए हैं, सर्दी पड़ रही, डकार आ रही है जोरदार। नहीं वो तो ठीक है, सबकी किताबें मिल रही हैं, लेकिन अभी वो जो अपने ये है ना हवाबाजी, हमारे पास 3 कार्टून हैं, 3 कार्टून। गुरुजी का माइक म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही। तुम लोग पता है आवाज नहीं आ रही, थोड़ा माता जी से चर्चा कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया है। जो चीज अपनी आंखों से देख लो पढ़ लो ना बेटा, सुनने में और देखने में उसमें बहुत फर्क है। देखने से और हम हो सकता है कि उसमें हम कुछ ऊपर से मिला दें। बिल्कुल, आप जिस चीज का पूछोगे हमारी 7 पीढ़ी की परंपरा का ज्ञान अपन को आ गया। अपभ्रंश कैसे होता, वर्णवाद कैसे होता, वही हम आपको बताएं, अर्थ के अनर्थ कैसे करते हैं। चलो भाई खोल दो इनके माइक। चलो भाई चलो, ये तो चलते ही रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। हाँ नमोस्तु। अरे नमोस्तु नमोस्तु बार बार मत चिल्लाइए प्रणीता जी। छंद दुर्ट विलंब तथा सुंदरी, ये दुर्ट विलंबित छंद कैसा है? जो उदक चंदन तंदुर पढ़ते हो ना, ये दुर्ट विलंबित छंद में। हिमि बनोद्भवे वारी सुधारे कई, जजत हो गुण बोध उचारे कई, परम भाव सुको दली दीजिए, जन्म मृत्यु जरा क्षय कीजिए। हिम बन उद्भव, हिमबन पर्वत से उत्पन्न जो बारी यानी जल, सुधार के, अब इस जल को क्या सुधारोगे? क्या यानी उसको प्राशुभ करके, छान करके, संभाल करके, ऐसे जजत हो गुण बोध उच्चार के, गुणों का ज्ञान करके, उच्चारण करके आपकी पूजा करता हूँ। जजत यानी पूजा करता हूँ। गुणों का बोध करके, गुणों का बोध उच्चार के, परम भाव सुखोदधि दीजिए, जो परम भाव, परम पारमार्थिक भाव है, शुद्ध भाव है, उस सुख का समुद्र मुझे दीजिए और मेरी जन्म मृत्यु जरा का क्षय कर दीजिए हे ऋषभनाथ भगवान, इसलिए मैं आपको जल चढ़ा रहा हूँ। मलय चंदन दाहिनी कंदनम, घसी उभे कर में करी वंदनम,
जजत हो प्रशमाश्रय दीजिए, तपत ताप क्षय कीजिए। मलयागिरी चंदन, चंदन की जाति है। मलय चंदन, कृष्णागुरु चंदन और बावन चंदन, ये चंदन की जाति है। ये चंदन की विशेषण। कभी पूछे कोई? नमोस्तु महाराज जी, शंका है, जो कुलाचल पर्वतों पर जो सरोवर है, वो उसमें जो जल होता है वो प्रासुक होता है क्या? बिल्कुल प्रासुक होता है अम्मा। तो विकलत्रय जीव वगैरह नहीं उसमें? नहीं, नको नको नको। और वो भी पीना है तो छान के ही पिएंगे? अरे आप अब वहां पीने के लिए जा रही हो, अभी घर का तो छन नहीं पा रहा है, तू वहां पी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एक शंका है, बाकी कुछ नहीं, घर का छान के ही पीते हैं। हाँ, तो उधर बिना छना पी लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिल्कुल प्रासुक जल है, बिल्कुल प्रासुक, शुद्ध शुद्ध जल। नमो। हाँ, फिर वही बात यार, हमसे सब सारी बातें क्या लुभाओगे? करना धरना कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं वो तो करना नहीं है। मुनि महाराज जंगल में रहते, तपस्या करते हैं। जब कभी उनको दीर्घ शंका की बाधा होती है तो जो वाटरफॉल यानी झरने आदि किनारे रहते हैं, तो वह समुद्री कोई फल होते हैं, उनको ऐसे लगा दिया, पानी लिया और पीने के लिए। तो दाह जलन को निकंदन दूर करने के लिए घसी उभय कर में करी वंदनम, ऐसे चंदन को घिस करके उभय कर में करी वंदनम। उभय माने दो, दोनों हाथों से करी में वंदनम, चंदन चढ़ाते हुए क्या कहते? उभय कर में करी वंदनम। उभय माने दोनों, कर माने हाथ, करी माने करते हैं, वंदना। जजत हो प्रशमाश्रय दीजिए, ऐसे चंदन से भगवान आपकी पूजा कर रहे हैं। प्रशमाश्रय, प्रशम यानी कसायों का समन, ऐसा आश्रय स्थान दे दीजिए जिससे कि मेरी कसाएं प्रशमित हो जाएं। तपत ताप त्रिधा क्षय कीजिए। क्या? तीन प्रकार की जो ताप है, ताप यानी दुख संकट, उससे जो हम तप रहे हैं तीन प्रकार के, उसको हमारा क्षय कर दीजिए। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार की ताप हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, समझना ही मालूम, तीन ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। क्लियर है? ये परवस्तुओं की दैहिक, दैविक और भौतिक। त्रिषा माने गुरुदेव? त्रिषा, 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 त्रिधा, त्रिधा माने तीन प्रकार की। त्रिषा लिखा है यहाँ पे, षटकोण वाला सा बना है। त्रिषा माने प्यास। त्रिषा कहाँ लिखा है? त्रिषा है, इस पे लिखा है तपत ताप त्रिषा क्षय कीजिए। त्रिषा लिखा है महाराज जी। त्रिधा, त्रिधा है, त्रिधा। तो सही करें इसको? धनुष वाला था। मूल पाठ है त्रिधा, तीन प्रकार की ताप। और निकंदन माने? है निकंदन, निकंदन, निकट, नष्ट करने वाले। जी, नमो। अरे अम्मा क्या बताए, छोटे छोटे शब्द, जिंदगी भर कोई पढ़ते पढ़ते हमारे पल्ले पड़े, तुम पढ़े नहीं। अमर तंदोल खंड विवर्जितम क्षितिज निशीष हिमामीयतर्जितम, जजत हूँ तत्पुंज धराय अक्षय संपत्ति दोषित। अमल, मल रहे कैसे? तंदुल, खंड वर्जितम यानी टूट से रहित, खंड माने टूट
और वर्जित माने रहित। तो अमल हो कैसे तंदुल, खंड वर्जितम, टूटते रहित। और सित निशेष, सित माने सफेद, निशेष यानी चंद्रमा, हिमामीय तर्जितम, हिम और अमी यानी अमृत, यानी सफेद है कैसे, चंद्रमा के समान, और उसके समान हिम 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 के समान, बर्फ के समान सफेद, और अमी यानी अमृत के समान। उसकी उपमा को तर्जित करते हो, प्रताड़ित करते हो कि तू मेरे सामने कुछ नहीं। क्या ऐसे तंदुल जिन्होंने इसकी उसको चंद्रमा को और उसको बर्फ को और अमृत की शुद्धता को, सफेद को भी तर्जित कर दिया हो, चैलेंज कर दिया हो, प्रताड़ित कर दिया हो। ऐसे तंदुलों तसु पुंज धराएगी, अक्षय संपत्ति, अक्षय यानी अक्षत, अक्षय जो क्षय नहीं हो, ऐसी शाश्वत संपत्ति मुझको देव ऐसे जमराज जी। कनक चंपक के तकली दिए, मदन भंजन भेंट धरी दिए, परमशील महादुख दाये है, समर शूल निर्मूल नशाए है। कमल, चंपक और केतकी, केवड़ा, गुलाब और केतकी चुनाई। सब जगह फूलों के नाम आने वाले हैं। पुरानी पूजाओं में तो फूल के नाम ही आते हैं, नई पूजाओं में सब फूल के नाम निकाल दिए। पीला वाला है ना कनेर का फूल, जो राउंड राउंड होता है ना कनेर का फूल, जो कल चला था अपने वास्तु भगवान को चढ़ाते हैं लाल भी आता है। अपने कमरे से घर के बाहर निकालना कि घर तो कनेर पीला पीला होगा ना। माने चंपा आवाज साफ नहीं, आवाज नहीं आ रही। भैया क्लास चल रही थोड़ी देर से करो। चंपक माने चंपक का फूल। चंपक, चंपक जो होता है जो है उसका दूसरा अपना नाम तो नहीं जानते, नहीं बेला नहीं, बेला चंपक, चंपक की सभी शोभा जिनकी नम्रनाशका में, उसकी 4 या 5 पाखुड़ी होती है और थोड़ा सा ऐसा बना होता है, ऐसा लंबा लंबा। उसको कल 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 हम आपको दिखा सकते हैं, सब प्रकार के फूल एक एक रखेंगे और कल पूरे पूरे बहुत बहुत सारे फूल, केवड़ा का फूल दिखाएंगे। केवड़ा मिल जाएगा ना बेटा? हाँ, तो देखो कल हम एक थाली भर करके फूल मंगवाते हैं और आपको फूलों का ज्ञान कराएंगे। चंपा, चमेली, मोगरा, जिनके अभी मिल रहे हैं वर्तमान। तो अपवाद नियम में 2 फूल ऐसे हैं जिनके बीज होते हैं, कमल। केले की जो होती है ना एक एक पापड़ी, तो उसके नीचे भी वो सूख करके कहा गया तो यानी गेंदा हो। और एक कमल, कमल के अंदर गट्ठा होता है। बाकी जिस है उसके फल नहीं बनते, क्या जिस फूल के फल नहीं बनते, फूल बन के घर जाते, वो सब फूल। नमोस्तु महाराज जी। आपका दो फूल, ये चंपा के फूल है। हाँ ये चंपा है, चंपा है, क्या बात है अम्मा। ये जायसोन है, जायसोन। जायसोन क्या है? ये चंपा नहीं है, चंपा व्हाइट आता है, राउंड में आता है। ये चंपा नहीं है अम्मा। हाँ लाल चंपा है, लाल चंपा। लाल चंपा है, समझ गया। बर 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 लाल चंपा, लाल चंपा, पीला चंपा, चंपा, चंपा की प्रजातियां होती है। कनेर के फूल होते हैं पीले, लाल, गुलाबी, सफेद, ऐसे ही इसके होते हैं। अभी बताए ना बेटा।
अब ऐसा है कि तुम जो है जिसका फल बनता है, जैसे धतूरा, तो धतूरा का फूल शिव जी पर चढ़ता है। तंत्र विज्ञान में अलग अलग प्रकार के फूलों की बात है। अब फिर भी बात है, हाँ, तो जो साधना करते हैं मंत्रों के द्वारा जाप, पुष्प से जाप करते हैं। उमा स्वामी आचार्य ने मंत्रम संसार सारम, जो नमोकार मंत्र का महत्व लिखा, उन्होंने कहा कि यदि आप जो है सफेद पुष्पों से नमोकार मंत्र की जाप करते हो तो आपको मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। अब मोगरा और आजकल वो आते हैं 2-3 बेला, हाँ बेला मोगरा नहीं, अलग अलग, नहीं मोगरा अलग है, बेला अलग। जो अपने अंदर से वो पीला हो जाता है, नहीं मंदिर के जस्ट पीछे पेड़ है ना उसका, तो पंखुड़ी से तो वाइट होता है, अंदर से हल्का पीला। चंपा, हाँ उनके घर के सामने पीछे बड़े गेट के उधर, हाँ है वो चंपा, वही चंपा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आचार्य भास्पूज सागर कुछ बोली भैया, आवाज नहीं आ रही शोभे की। करना कुछ नहीं है, दुनिया भर की बातें करना, लड़ाई झगड़े वाली। चलो भगो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। हाँ श्रीमती आचार्य भास्पूज सागर जी की सुशिष्या 105 श्रीमती माता जी आपके दर्शन करने ग्रुप में आई हैं। अच्छा, हाँ 108 नंबर है क्या? हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अच्छा, हाँ माता जी आशीर्वाद जी महाराज जी, रत्नत्रय आपका आनंद हो रहा है। जी नमस्ते। गुरु महाराज चले गए, बड़ा दुख हुआ हमको, बहुत जल्दी चलेगा जी। नमस्ते महाराज जी। और ये माता जी। जी महाराज जी। हाँ आशीर्वाद जी महाराज जी, रत्नत्रय आपका कुशल है? सन में सब कुशल है। जी महाराज जी, अभी एक क्षुल्लक दीक्षा दी है, उनकी समाधि चल रही है। हाँ क्या बात। जी मांगी तुंगी जी में। हाँ चलो बढ़िया जी। नमस्ते महाराज जी, आपका रत्नत्रय ठीक है? सब आनंद जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ। तो ये जो है जितनी पुरानी पूजा है, चाहे आचार्यों की हो, चाहे विद्वानों की हो, चाहे तेरा मेरा की हो, 50 साल पुरानी जितनी पूजा है उन सब में फल फूलों के नाम नहीं। हमारे पास एक कार्टून किताब रही पूजा की, हम सब चीजों का कि जो आदि का प्रमाण खोते चला जा रहा है, पुरानी पूजाओं को हटाता जा रहा है, नई बनाता जा रहा है, तो क्या हो? पंडित सदाशिव दास जी के एक शिष्य थे, उन्होंने जन्माष्टमी पूजन की, तो उनका नाम मुझे आनंद सापे है। तो उन्होंने भी मैंने पूरी फल फूलों के नाम लिख करके पूजा की। तो पुराने पुराणों को फल की पूजा से विरोध नहीं था, थोड़ा सा ये भट्टाचार्य की परंपरा का विरोध हुआ। और कुछ जो चीजों का जो प्रमाण जो ज्यादा बढ़ रहा था, आंसू दिला करके चलाने लगे थे, उसका विरोध हुआ। लेकिन पूरी समाज समुचित विरोध हो गया। नमस्ते महाराज जी। हाँ डॉक्टर साहब। महाराज जी, ये जो एक जब कृत्या जो ये बोलते हैं पूर्व आचार्य अनुक्रमेण सकल क्रमछात भाव पूजा,
तो पूर्व आचार्यों के अनुसार जो लोग परिवर्तन करते हैं उनके आचार्यों को न मानते हुए, तो क्या उनके महाव्रतों में दोष नहीं लगता है? महाव्रत है भैया, उनमें महाव्रतों में क्या दोष लगेगा? महाव्रत नहीं, महाव्रत। अच्छा, नाम कहते पूर्वाचानुक्रमेण है, और आप उसमें अपनी डालते हो आचार्यों का रहा क्या? नाम लेते हो कि मेरे बाप बाप की सेवा करते नहीं, तो क्या की बाप के सुख दुख की बात की मानने नहीं, बस उस जायदाद के लिए तुम बाप बना रखते हो, कुछ नहीं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, क्या सदाबहार के पुष्पों से पूजा हो सकती है? होते हैं। अरे तुम शांति रखो, है ना, तुम फालतू की बातें करते हो। तुम पुष्प तो होना चाहिए पहले तो। महाराज जी, इसमें गंध नहीं आती ना? कलर तो है। हाँ, कलर है महाराज। हमारे चंपा के केतक लीजिए, मदन भंजन, मदन यानी काम, उसको नष्ट करने के लिए भेंट धरिए। पुष्प जो है भेंट में चढ़ाया जाता है, इसीलिए भेंट के बदले भेंट मिलती है, इसलिए पुष्प कभी क्या निर्माल्य नहीं होता है, ध्यान रखना। गंधोदर, पुष्प और भगवान के चरणों में श्री केसर की निर्माल्य नहीं होती, और एक अर्चना फल भी जो रख देते हैं और बाद में आशीर्वाद देते हैं। मूल बात है कि जो जिसकी चीज की कीमत है, बहुमूल्य द्रव्य जो अर्घ चढ़ाते, उसको यदि आप वापस लौट के लेते, वो निर्माल्य। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बेटे। महाराज जी, एक प्रश्न था कि जो ये आपने उस दिन बताया था कि लेप लगा के विदेश क्षेत्र में जाते थे वो पूज्यपाद स्वामी, तो और किस किस का वर्णन आया शास्त्रों में कि लेप लगा के वो क्षेत्रों पे जाते थे, विदेश क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों पे? हम तुम्हें बता भी दे, तुम करोगी क्या बहन जी? शांति रखो। जी महाराज जी। ये बता दो, फिर हमें दे दो, हम तुम्हें जीत रहे हैं, हम क्या करें? जी महाराज जी। जी महाराज जी, कोई नहीं। पहली बात है श्रद्धान की। पूजपाद आचार्य के बारे में कुल आचार्य के लिए तो बताते, उनका पूर्व भाव का मित्र थे, उनको ले गया था। और ये अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे उमा स्वामी समन्वय आचार्य के पास भी यदि वो लेप था, उसका जो उन्होंने लिखा है अपने बल में, मेरे में तांत्रिक हूँ, मांत्रिक हूँ, वैदिक हूँ, सारी उपमाएं देकर के अपना परिचय दिया। उसने देशों में घूमे, कहाँ ढाका है वहां, कहाँ ये बंग है, कहाँ ये है, सब जगह घूम घूम करके उन्होंने गंगा बाजियों को चैलेंज दे दे करके हराया। आज तो कोई सामने आ नहीं सकता है, आते ही नहीं। अरे कौन लड़ाई करो, कौन बर्बाद हो, कौन झगड़ा करे। अपनी बात कहना जानते, दूसरे की सुनना नहीं जानते। जो अपनी बात कहना जानता है, दूसरे की सुनना नहीं जानता, समझ लो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, वो कायर है। हमने कहा तो मजाक में कहा, दूसरे ने कहा तो भाई हाँ बिल्कुल सही है, ये हाल। चलो कोई बात नहीं। परमशील महासुखदाय, समर सूल निमूल नशाए। समर यानी यहाँ पर क्या, मद, काम, काम की जो पीड़ा है, सूल यानी पीड़ा, उसको निमूल, मूल से बड़े नसाने के लिए मैं ये कुछ चढ़ा रहा हूँ। सरस मोदन मोदक हरख भूख जिनी से दधी, हरण हरण भूख जिनी से दधी। शकल आकुल अंतक ही तू है, अतुल शांत सुधारस भी तू है। सरस, वाह भाई, सटरस वाली, मोदन, मन को अच्छे करने वाली, मोदन, मोद, प्रसन्नता देने वाली, मोद से मोदन, मोद शब्द मुद धातु से, मुद धातु मुद अर्थ में आती है,
तो मोदन मोदक लीजिए, लड्डू। हरण भूख जनेश, भूख को हरने के लिए गणेश की पूजा करिए। यदि भूख को जीतना चाहते हो तो भगवान को नैवेद्य चढ़ाओ। शुगर यदि दूर करना चाहते हो खूब नैवेद्य चढ़ाओ, शक्कर की बना बना, डायबिटीज दूर हो जाएगी। खाने का मन नहीं करेगा, भगवान को चढ़ाना है, भगवान को चढ़ाना है। और भगवान को नहीं चढ़ा के खुद चढ़ा गए तो बेटा तो डायबिटीज में बचे रहो। हम क्या करें? भगवान को चढ़ेगी तो अपने को मिलेगी नहीं। हाँ, खूब खाई बेटा, खूब और उसी देर तक तो सबर रही ना, जब तक भगवान को चढ़ी नहीं गई तब तक तो सब इसके लिए 3 घंटे बैठे रहे, तपस्या की। पूजा में स्वामी जी की नशे आए में, हाँ, तो वहाँ दर्शन करने खूब खाजा पूरी आदि खूब चढ़ाते। आपने सुना है, हमने देखा है, हमारा चातुर्मास हुआ है। हाँ, आज भी वहाँ के सेठ लोग उसकी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं कि पर साल में 2 बार 3 बार जो बड़े पर्व त्योहार आते हैं तो सेठ जी के घर से पूरी नैवेद्य बन करके आती है और खाती करती है। महाराज जी, सबर करना भी तपस्या है क्या? सबर करना भी तपस्या है। और क्या? सबर माने संबर, और संबर तपस्या में आ गया, तब से निर्जराच है। जी महाराज जी। तब से संबर भी होती है, निर्जरा भी होती है। शकल आकुल अंतक, सभी प्रकार की आकुलताएं और अंतक यानी रोग। आकुल नहीं, आकुल अंतक, अंत उसका रोग नहीं है। सभी आकुलताओं को अंत करने का हेतु है। क्या ये नैवेद्य जो है सभी प्रकार की आकुलताओं का अंत करने का हेतु है। अतुल शांत सुधारस हेतु है। और अतुल यानी जिसकी किसी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे शांत सुधारस को देने वाली पूजा है। क्षुधा रोग को नाश करने वाली नैवेद्य। नैवेद्य मोह महातम छाइयो, कपर भी न मोह लखाइयो। हरण कारण दीपकता से जजत हूँ पद केवल भाष की। निविड़ माने घोर, कहते हैं निविड़ अज्ञानी। निविड़ जो है ना घोर, अत्यंत, कैसा मोह महातम छाया हुआ है, जिससे हमारे क्या हुआ, स्व पर भेद न मोह दिखाए, जिससे मुझे अपने और पर का भेद नहीं दिख रहा है। इसके हरने के कारण जो है दीपक सास के उस मोह को हरने का, अंधकार को हरने वाला दीपक है। ऐसे दीपक के द्वारा जड़ित हूँ पद केवल भाष की, केवल ज्ञान, भाष यानी प्रकाश। यहाँ भाष शब्द प्रकाश, केवल प्रकाश के अर्थ में किया गया है। निविड़ यानी घोर, घोर 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 घोर, जैसे घोर अज्ञानी, निपट अज्ञानी, निविड़। किसने रोका है तुम्हें अपने घर आने, किसने रोका है तुम्हें अपने घर आने से? या तुम मुझे कहानी आ रहा या वासना, ये मोहिनी करनी, ये दर्शन मोहिनी है क्या? तो दर्शन मोहिनी अंधियारा है और वासना का अंधापन क्या है? विचार। मोक्ष जाने में एक मोह कर्म ही हमारा बाधक है, और कर्मों में कोई ताकत ही नहीं है, हम गारंटी दे रहे हैं। और आपको कुछ करना ही नहीं है इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। जब भी पहले कर्म जीतना है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी पे अकल मत लगाइए कि ये मुझे नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, वो मुझे नहीं आ रहा तो क्या करूं। जो नहीं आ रहा है उसका बाप जो बैठा है मोहिनी कर्म, उसको पकड़ लीजिए, सब कर्मों का राजा है। बाकी सब कर्म हथियार डाल जाएंगे। जिनने कुछ नहीं पढ़ा वही मोक्ष चले गए, भी नहीं जानते वही मोक्ष चले गए। ये मोहिनी कर्म को मारना सीख, और मोहिनी कर्म में ये दर्शन मोहिनी सबसे बड़ा खतरनाक। और दर्शन मोहिनी केवल
केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, इनका नौ कर्म है। मोहिनी कर्म कर्म क्या है? दर्शन मोहिनी का। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो, केवली भगवान का वर्णवाद करना, श्रुत का वर्णवाद करना, संघ का वर्णवाद करना, धर्म का वर्णवाद करना और चतुर्निकाय की देवों का वर्णवाद करना, ये दर्शन मोहिनी का मूल 9 कर्म। इनका अनादर अवज्ञा करने से 70 पूरा हो, 70 मोहिनी। 4 मोहिनी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी दर्शन मोहिनी। और कसाय वो क्या है? कसाय क्या है? 4 मोहिनी। हाँ, इसीलिए उन्होंने कहा दर्शन भट्टा, दंसन भट्ट से नथी विद्वान सिद्धंती चरी विद्या दंसन भट्टा। ये बिल्कुल फीलिंग है, इसमें कहीं कोई बिल्कुल गलत नहीं। अब हम केवली का श्रुत का वर्णवाद कर रहे हैं, वो 6वीं शताब्दी के बाद के आचार्य ने गड़बड़ कर दिया और ये हो गया फलाना हो गया। तो तुम 6वीं शताब्दी में बैठे थे देखने के लिए, उन्होंने गड़बड़ किया। तुम्हारी मान्यता से नहीं मिल रहा है इसलिए तुम बोल रहे हो। नहीं तो कैसे, हमें बताओ किस बात पे प्रमाण चाहिए? सारा करणान योग भेद चल रहा है, ठीक है। मान्यता भेद में यदि कोई 2 बदलता है तो दोनों संकलित, सच और झूठ का उन्होंने कोई दिया नहीं। तो ये सारी चीजें वो है। वर्तमान योग हमारा 6वीं शताब्दी में लिखा गया, 7वीं शताब्दी। तो परंपरा से, गुरु परंपरा से आया, ऐसा तो है नहीं कि आया नहीं। अब सर्वार्थ जी पूजपाद ने लिखी, अब पूजपाद को तो मानते हो। अब पूजपाद ने जितना लिखा है उस साहित्य को तुम मानो ना पूरा। उन्हें जैनाभिषेक पाठ लिखा है, पूरा पंचामृताभिषेक पाठ उन्होंने लिखा है, तुम नहीं मानते। और उस पंचामृत के अंतिम पाठ की प्रशस्ति में दिया है पूजपाद देवनंदी मीरतम, दोनों नाम प्रयोग किए उन्होंने। कविता में कभी अपने नाम को अंत में प्रयोग करता है। 10वीं शताब्दी का जो श्लोक मिलता है शिलालेख का, उसमें यही लिखा है कि पूजपाद ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो कविता में जैनाभिषेक पाठ, अब वो मानने को तैयार नहीं। उसी कारण पर सभाचार्य ने किया। अब वो इतना अभिषेक पाठ कठिन था, संस्कृत उनकी बहुत कठिन है, आपको दिखाया था कठिन है, वो उच्चारण में नहीं आई। फिर उन्होंने दूसरा अभिषेक पाठ लिखा, 2 अभिषेक पाठ लिखे, लघु लिखा है, एक बृहद लिखा, पूजपाद दोनों हमारे पास। एक तो प्रभाचंद्र आचार्य की टीका भी छोटे, वो अभिनंदी आचार्य, वो तो अब माननंदी कौन से माननंदी, वो तो एक ही बना पाए सारी जिंदगी में, वो एक ही आचार्य ने बनाया, बाकी सब थे। नहीं, वो सिंह नंबर का तो उनका है, आप जो बोल रहे हैं माननंदी का, लेकिन वो कौन से मान पुराने बाद में जो गड़बड़ किया। नमस्ते महाराज जी। अभी जो चालू में शांति धारा और अभिषेक पाठ पढ़ रहते हैं, वो पूज्यपाद स्वामी का ही है ना? नहीं। हाँ, ये शांति धारा जो है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी है कि पुण्याह वाचन, जब पूरी पूजा करते तो पुण्याह वाचन प्रियंताम ये आता है ना, पुण्याह वाचन। तो पुण्याह वो पढ़ते हैं हम महाराज जी महाशांति धारा में। महाराज जी उसमें तीनों काल के तीर्थंकर भगवानों के नाम आते हैं। अरे ये सब बाद में ऐड हुआ है भैया, भक्ति मार्ग ऐड हुआ है। आप भी कुछ बना दो, हम तो मना कर रहे हैं। हमने क्या कहा, भगवान को बैठ के खूब गाली सुनाओ सुबह से संध्या तक। एक गुंजन चलो थोड़ी सी और रहेगी, कर देते। अगर चंदन आदि के लिए परम गंध परम पावन गंध सुखी की, अग्नि संग जरे मित्र धूम की,
सकल कर्म गुणे है धूम के। अगर चंदन, चंदन जाति का जो चंदन भी है, अगर अगर ये जो चंदन जाति के माने उसी के ऊपर जातियां है, तो सब प्रकार की जो गंध है आज ले करके ऐसी परम पावन सुख खे कैसे अग्नि संग जरे जिम धूम की सकल कर्म उड़े है धूम के, घूम घूम करके घूम के। तो कितनी बढ़िया बात मुझे समझ में आई जिंदगी में कि कोई भी चीज को जलाओ तो बदबू आती है, कोई चीज को जलाओ तो बदबू आती है। पर भक्त कह रहा है भगवान जैसे धूप जो है सुगंधित होकर के जलती है, ऐसे मेरे कर्म भी सुगंधित होकर के, यदि मेरे कर्म जलेंगे और बदबू आएगी तो लोग कहेंगे अरे कितना अच्छा अनुप्रास बिछाना भक्ति माती मिस धूम करम जल जाना गंध होता। तो धूप को जो सुगंधित धूप है वो उसमें जल रही है, तो उसका अभिप्राय क्या बता दिया कि जैसे धूप सुगंधित होकर के जलती है, धुआं उड़ता है और दसों दिशाओं में फैल जाता है, किसी को परेशान नहीं करता, हर्षित होते, ऐसे ही मेरी कर्म सुगंधित। षोडश पक्क मनोहर पावेनी पूजे रचावे त्रिजगन्नाथ कृपा अवकी फल की तीन विशेषताएं, लोचन सुरचना ज्ञान उत्साह। देखने में अच्छा हो, चखने में अच्छा हो और सुगंध। तो सुरस पक्व मनोहर का विभिन्न फल पूजे त्रिजगन्नाथ कृपा, बस हो गया हमें मुख्य महात्मा। जल फलादि समस्त मिलाए जयत हो पद मंगल गाय भगत बत्सल दीन दयाल करहु मोह सुखी लखे हाय। आप भक्त बत्सल हैं, भक्तों पर वात्सल्य रखने वाले हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। करहु मोह सुखी, मुझे भी सुखी करो। क्या लखित हाल जी, मेरा हाल, मेरी पोजीशन, मेरी परिस्थिति कति के साल में, तो वही दिखाए लकी हाल जी, मेरा हाल में दुखी हूँ, मेरा हाल जी सुखी। चलो भैया हो गया। चलो भैया। रश्मिगंध चावल का चाहिए।